जैन साथियों, चलिए हम आज समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 बनाने जा रहे हैं। ये आपका क्लास 6 से लेकर 12 तक यानी सभी क्लास के लिए आपका ये अनिवार्य है। जो आपका 40 मार्क के समान अध्ययन का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी का आपका यह प्रैक्टिस सेट है। तो आप सभी क्लास के स्टूडेंट इसे देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तक आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो साबरमती आश्रम किया था, टॉलस्टॉय फार्मी का भी स्थापना गांधी ने किया था और सेवाग्राम की भी स्थापना गांधी जी ने किया था, लेकिन पवनार आश्रम का स्थापना गांधी जी नहीं किया था। तो क्या होगा, ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन है कि राणा टिग्रीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है। तो ये एशियाई मेढक का नाम है, याद रखिएगा, एशियाई मेढक का ये वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 3 है। क्वेश्चन थर्ड है कि लेड का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए, लेड में शीशा होता है, इसका संकेत Pb होता है। ऑप्शन आपका 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन है एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में संरेखित होती है। देखिए आपका चुंबक हमेशा ये आपका उत्तर से दक्षिण दिशा में, चुंबक हमेशा लटका हुआ उत्तर से दक्षिण की दिशा में होते हैं। ऑप्शन आपका 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। अब देखिए आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको यहाँ कह रहा है आपका यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। आप सोचिए कि इस तीनों अंक का यूज करके कैसे 29 आया है, इसी तरह से हम यहाँ भी सोचेंगे। तो आप लोग पहले थोड़ा सोचिए, देखिए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए कि यहाँ पर क्या किया गया है, किस तरह से इसको करेंगे 29 आएगा। उसी तरह यहाँ भी आया होगा 48। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आपका इस 6 को इस 4 से क्या कीजिए, गुना कीजिए दोनों को। जो आपका ये आमने सामने संख्या 6 और 4 इसको गुना करेंगे तो 6 गुने 4 6 चौक 24 हो गया। और 24 में इस ऊपर वाले 5 को क्या किया, जोड़ दिया है, तब आपका कितना आया, 29 आया है। तो यानी ये 29 कैसे आया है, तो ये दोनों संख्या को गुना कर दिया है और ये ऊपर वाला संख्या को जोड़ दिया है। तो इसी तरह आपका यहाँ क्या है, 48 है। तो 48 इस दोनों को गुना करेंगे कि ना, 8 पंचे 40 आएगा। और 40 में क्या जोड़े कि 48 आएगा, तो 40 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 48 आएगा। इसका मतलब ये है कि जब आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 116 है और इसका एक विकर्ण की लंबाई 42 सेंटीमीटर है। आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसका चारों भुजा क्या हो, बराबर हो और इसका विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करता हो। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये आपका समचतुर्भुज है मान लीजिए। आप देखिए इसको क्या करें, ये आपका इसका एक विकर्ण है, ये दूसरा विकर्ण है और दोनों विकर्ण इसका 90 पे कट करता है। ध्यान रखिए, दोनों विकर्ण 90 पर प्रतिच्छेद करता है। अब इसका परिमाप कितना है, आपका 116 है। तो चारों भुजा का लंबाई सेम होता है, तो इसका परिमाप क्या होगा, 4 गुने भुजा होगा। ठीक है, नहीं 4a होगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इसी में यदि हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर दे 116 में, तो क्या आएगा, भुजा आ जाएगा। 4 से डिवाइड किए, 4 दूनी 8, 3 आएगा और 9 चौक 36, कितना आया, 29 आया। यानी इसका प्रत्येक भुजा में मालूम हो गया कितना है, 29 है। अब देखिए इसमें आपका एक विकर्ण दिया है, अब किसी को मान सकते हैं आपका ये 42 जो है, तो मान लीजिए आपका 21 होगा और ये कितना होगा, 21 होगा। पूरा विकर्ण कितना होगा, 42 है, तो आधा 21 होगा। ये 21 हो गया, ये आपका 90 है, तो इसके लिए क्या होगा, ये 20 हो गया। ध्यान दीजिए, ये 20 हो गया। तो हम क्या करेंगे हम रूट अंडर लंब स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर या लंब स्क्वायर से हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये भी आधार हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है आप पर, किसको आप आधार लेते हैं, किसको लंब लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसको मान लीजिए, आप इसको आधार मान लीजिए, ये लंब मान लीजिए, ये कर्ण है। तो क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे हम, ये आपका जगह 29 के स्क्वायर माइनस 21 के स्क्वायर का रूट आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि आधार क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आपका जो आपका ये आपका कितना आएगा, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब देखिए कितना स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ पर वो 29 का स्क्वायर करेंगे, फिर 21 का स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे। यदि आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, याद नहीं है तो कैसे बनाएंगे कि आप देखिए यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर क्या कीजिए, एक पद दोनों को प्लस में लिख दीजिए
और एक बार गुना में दोनों को माइनस में लिख दीजिए। ये तो आपको आता होगा, इतना तो कर सकते हैं आप। तो इससे हमको क्या होगा, याद भी नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। 9 1 10, 2 दूनी 4 1 5, कितना आएगा 50 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा आपका 8 आएगा, ठीक है। अब देखिए 50 गुने 8 आ गया। अब 50 को हम 8 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 8 पंचे 40, यानी 400 आ गया। और 4 का रूट कितना होता है 20 होता है। तो इस तरह से हम क्या किए, तो आपका 20 क्या आया, ध्यान दीजिए 20 आपका क्या आया, ये आपका चतुर्भुज था तो 20 क्या है आपका, तो 20 आया आपका। जो दूसरा विकर्ण था उसका आधा आया, ठीक है। दूसरा विकर्ण का आधा कितना आया 20 आया। तो ये पूरा विकर्ण कितना होगा, तो 20 20 40 हो जाएगा। तो यानी आपका एक विकर्ण तो पहले से दिया हुआ है और दूसरा विकर्ण भी हम निकाल लिए, यानी D1 आपको दिया है 42 और D2 भी हम निकाल लिए, कितना है आपका ये 40 आया है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो आपको याद होना चाहिए कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 इंटू D2। तो आपका जगह 1/2, आपका D1 कितना है 42 है और D2 अभी निकाले कितना है 40 आया है। 2 से काटिए, 20 दूनी 40, इसको 2 से गुना कीजिए, आपका आ जाएगा ना 840 आ जाएगा। 840 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक शतरंज प्रतियोगिता में 125 खिलाड़ी भाग लेते हैं और खेल नॉकआउट आधार पर खेला जाएगा। तो पूरी प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाने हैं। अब देखिए कह रहा 125 खिलाड़ी हैं, 125 खिलाड़ी भाग लिया शतरंज में। अब कह रहा नॉकआउट मैच खेलना है, इसका मतलब देखिए प्रत्येक खिलाड़ी क्या करेगा, एक दूसरे से वो मैच खेलेंगे। अब देखिए 125 खिलाड़ी है तो 125 खिलाड़ी तो प्रत्येक एक दूसरे से मैच खेलेंगे, तो ऐसे इसको दुगुना मत कर देना, ऐसे नहीं होगा। अब देखिए अब मान लीजिए पहला जो है वो दूसरा से खेलेगा तो अब काउंट हो गया एक बार में, ठीक। दूसरा फिर तीसरा से खेलेगा। तो इसमें ये होता है आपका कि जो फर्स्ट वाला है या फर्स्ट या सेकेंड है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड है तो उसमें आपका फिर आपका क्या होगा, सेकेंड थर्ड होगा, फिर थर्ड को फोर्थ के साथ होगा, फोर्थ को 5 के साथ होगा। तो इसमें आपका जो 1 है ना, 1 आपका इसमें अकेले बच जाता है, ठीक है। एक आपका यानी ये बच जाता है, तो इसलिए क्या कहते हैं हम 125 में से हम 1 माइनस करेंगे, आपका आएगा 124 आ जाएगा, ठीक है। आप सोचिए ना, मान लीजिए देखिए अब 3 खिलाड़ी है, ठीक है, 3 खिलाड़ी है, एक दूसरे से मैच खेलेंगे। तो अब 1 2 3 देखिए 1 2 के साथ खेला, ठीक है, और 2 3 के साथ खेला, 1 2 के साथ खेला, 2 3 के साथ खेला। तो ये नॉकआउट में देखा जाता होगा 2 ही मैच हुआ है, लेकिन खिलाड़ी कितना 3। तो एक आपका क्या होता है एक्स्ट्रा होता है, तो एक क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो आपका 125 है तो उसमें 1 माइनस कर दीजिए, 124 गेम यानी 124 मैच खेला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका 1 आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन है कि एक खेल के मैदान 15 मीटर और 30 मीटर ऊंची एक खेल के मैदान में 15 मीटर और 30 मीटर ऊंचे 2 स्तंभ बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं। यदि उनके पाद के बिंदुओं के बीच की दूरी 36 मीटर है तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपका ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अब देखिए ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। अब देखिए ये आपका ठीक है, ये एक मीनार है, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये आपका 2 स्तंभ है, इसका ऊंचाई कितना है 15 है, इसका लेकिन 30 है। अब देखिए दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो ये आपका दोनों के बीच की दूरी है 36 मीटर, ठीक। तो ये आपका 15 है, ये आपका पूरा कितना 30 है, तो 30 है तो इसको हम यहाँ से मिला दे तो ये आपका 15 हो जाएगा, तो ऊपर में कितना बचेगा 15 बचेगा। अब देखिए यही दोनों को शीर्ष के बीच की दूरी कर रहा है, तो सिंपल तो है। ये देखिए इसके लिए आपका आधार हो जाएगा कितना, ये 36 आधार हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसके लिए क्या लंब हो जाएगा कितना 15, ये आपका ये विकर्ण हो गया। तो सिंपल तो ये विकर्ण, इसका लंबाई निकाल दीजिए, इसका आप लंबाई निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या कैसे निकालेंगे एल हम, तो निकाल लेंगे रूट अंडर, ठीक है, 15 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो सिंपल था, तब 15 का स्क्वायर कीजिए अब प्लस 36 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है, दोनों का रूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आप कीजिएगा, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कीजिएगा, फिर आप रूट निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 39 आ जाएगा, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, आसानी है, ऑप्शन आपका 2 आ जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कर आपका कि 3 अलग अलग चौराहे पर यातायात बत्तियाँ यानी जो आपका लाइट लगा रहता है, तो ये आपका अगर प्रत्येक 48 सेकेंड
72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती है, अगर ये सभी बत्तियाँ 8:20 बजे एक साथ बदलती है तो दोबारा वो एक साथ कब बदलेंगे? सिंपल है, क्या करना है आपको, इस तीनों का एलसीएम कर दीजिए, 48, 72, 108। आई होप आप लोग को एलसीएम आता होगा, ठीक है। एलसीएम आप कर लीजिएगा, हम आपको एलसीएम नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंपल चीज़ है। एलसीएम तो आपको आता होगा क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। जब आपको एलसीएम नहीं आएगा तो क्या पढ़ाएंगे आप? ये भी तो बात है, तो इसीलिए आपको एलसीएम आना चाहिए, ठीक है। तो इसका आप एलसीएम निकालिएगा, जब इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो देखिए आपको इतना आएगा 432 आएगा, ठीक है। इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 432 आएगा। हम इसीलिए आपको एलसीएम अभी नहीं बता रहे क्योंकि समय अधिक लगता है, समय आपको फालतू में समय बर्बाद होता है, इसलिए आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो आपको आएगा 432 सेकेंड, 432 आएगा। अब देखिए सेकेंड में दिया है तो उसको क्या करें, हम 60 से भाग देंगे, मिनट में निकालेंगे, ठीक है। अब जब 60 से इसमें भाग दीजिएगा तो आपका जगह कितना, ये आपका जगह 7 मिनट और 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड आ जाएंगे, ठीक है। यानी आपका ये आएगा 7.12 आएगा, ठीक है। यानी 7 मिनट 12 सेकेंड। तो जो आपका समय दिया है 8:20 में एक साथ बज रहा था, तो 8:20 में आप क्या कीजिए, 8:20 में ऐड कर दीजिए 7 मिनट 12 सेकेंड, तो आपका जगह 8:27 12 सेकेंड, 8:27 अब देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो क्या करना है आपको, सबको एलसीएम निकाल देना है और उसमें आप ऐड कर दीजिएगा, सिंपली आपका बन जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम के यूरोपियन संघ से निकलने की घटना को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो उसे ब्रेक्जिट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका 4 होगा। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि ब्रिटेन जो है यूरोपियन संघ से कब अलग हुआ था, तो ये ब्रिटेन यूरोपियन संघ से ये आपका 2020 में अलग हुआ था। कब? 2020 में अलग हुआ था, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और याद रखिएगा आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसे आप ध्यान रखिएगा। और आरबीआई का प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख थे और अभी आपका वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर है शक्तिकांत दास, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 12 है, क्वेश्चन आपका है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापे जाते हैं, ठीक। ऑप्शन आपका 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 13 है, क्वेश्चन है कि डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में वार करने वाले में सक्षम है, यानी हवा से हवा वार करने में सक्षम है? ये आपका अस्त्र क्या है? अस्त्र है। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन है कि पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, यानी लुप्त है? इनमें से कौन सी पक्षी है जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? तो आपका जगह ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ग्रेट इंडियन बर्ड्स, ग्रेट इंडियन बर्ड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 15 है, क्वेश्चन है अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था? ये किताब का मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद अल हिलाल अल बिलाग, याद रखिए अल हिलाल अल बिलाग नामक समाचार पत्र जारी किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 16 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घास के मैदान का नाम नहीं है? तो सवाना भी है, स्टेपी है, पेरिज है, लेकिन आपका ये फेन ये आपका इन घास के मैदान का नाम नहीं है, यह आर्द्र भूमि का नाम है, ठीक है। फेन आर्द्र भूमि का नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन है कि भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय किसे जाता है? तो भारतीय ध्वज का डिजाइन क्या था? पिंगली वेंकैया ने। किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन आपका 18 है कि सार्क का विस्तृत रूप क्या है, यानी सार्क का फुल फॉर्म क्या है? सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क का ये फुल फॉर्म होता है, इसे याद रखिएगा। और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा 8 दिसंबर 1985 को। तो सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना आपका 1982 ईस्वी में की गई थी। याद रखिएगा, एक्सिम बैंक का स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन आपका 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन है कि भारत में इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है तो ये है नर्मदा नदी। ऑप्शन आपका 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो ये केरल राज्य में बनी थी। याद रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार केरल राज्य में बनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ और एलसीएम लघुत्तम समावर्तक क्रमशः इतना और इतना है। यानी एचसीएफ भी दिया है, एलसीएम भी दिया गया है। कर यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 44 प्राप्त होता है। अब देखिए, कर आपका क्या है कि दो संख्या का आपका एचसीएफ दिया गया है, ठीक है, एचसीएफ आपका 44 है, एलसीएम भी दिया गया है, ये आपका दिए 264 है, ठीक। और आपको दिया गया है कि एक संख्या जो है अगर आप पहली संख्या को 2 से यदि भाग देते हैं तो 44 भागफल आते हैं। इसका मतलब है वो संख्या क्या होगा? तो सिंपल देखिए, कोई भी संख्या में आप 2 से भाग दीजिए, ये कितना आना चाहिए? ये 44 आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या कितना है? तो 44 दूनी 88 है। तब तो हम 200 भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है? 44 आ रहा है। इसका मतलब है वो पहली संख्या क्या है? 44 है, ठीक है। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या आपका क्या है? 44 में 88 है, क्योंकि भाग देने पर भागफल 44 आता है ना, तो पहली संख्या आपका 88 है, ठीक। तो आप पढ़े होंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये आपका होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है आपका एलसीएम गुने एचसीएफ। इसे याद भी रखिए, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपका पहली संख्या कितना है? 44 दूनी 88, ये आपको दिया गया है। तो दूसरी संख्या आपको निकल लीजिएगा, क्योंकि आपको एलसीएम भी दे दिया है, गुने एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम आपका 264 है, आपका एलसीएम क्या है? 264 है। तो 264 गुने एचसीएफ आपका 44 है। अब देखिए, 44 दूनी 88, 2 से काट दीजिए, 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 132। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बी के वैल्यू 132। तो दूसरी संख्या क्या आ गया? 132 आ गया। ऑप्शन आपका 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है कि एक लड़के को 495 को 36 से गुना करना था, परंतु प्रश्न में दिए गए अंकों में से एक अंक को गलत पढ़ने के कारण उसका उत्तर 16,740 आया। तो कह रहा उसने किस अंक को गलत पढ़ा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें आपको आप पता कीजिए कि कैसे इसको हम हल करें। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि 495 में 36 से गुना करना था, लेकिन क्या किया, इस संख्या में से कोई एक अंक को गलत पढ़ लिया और उसको 36 से गुना किया था। आपका कितना आया? इतना आया। तो कह रहा है किस संख्या को गलत पढ़ा था? तो क्या करेंगे हम? देखिए, आपको जो गुना करके आया है गलती से, कितना है आपका? 16,740 आया है। तो उसमें आप 36 से भाग दीजिए, 36 से भाग दीजिए। देखिए, तो 36 से जब आप भाग देंगे, 36 से आप भाग देंगे तो आप देखिए आपका भागफल कितना आता है, ठीक है। तो आपको भागफल आ जाएगा 465 आएगा, ठीक है। आप भाग देकर देखिएगा तो इतना तो आपको आना होना चाहिए, आपको आना चाहिए कि भाग देना आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो इसको आप भाग देंगे तो आपको आएगा कितना? 465 आएगा। अब देखिए, 465 आएगा, यानी वो 465 को 36 से गुना कर दिया था, और जबकि करना था किससे? तो 495 से गुना करना था। अब देखिए, इसमें कौन संख्या आपका बदल गया है? 4 तो 4 ही है, यहाँ 5 5 ही है। क्या बदला है? तो 6 के जगह 9 से वो गुना कर दिया था। तो यानी किस संख्या को गलत पढ़ा था? तो 6 अंक को वो गलत पढ़ा था। तो अच्छा क्वेश्चन आपका है। आपका क्या होगा? ऑप्शन 6 नहीं, यहाँ और इसके अनुसार देखना है आपको, ठीक है। 495 आपको देखना है, ठीक है। 495, यहाँ आपका 465 आया, सॉरी 465 आया। तो यानी वो 9 के जगह उसको क्या पढ़ लिया? 6 पढ़ लिया। गलती किस में किया है? 9 में किया, ठीक है। ऑप्शन आपका 1 होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि एक आदमी 1350 रुपये में
2 मेज़ें खरीदता है और उसने एक मेज़ को बेचने पर 6% की हानि होती है और दूसरी मेज़ को बेचने पर 7.5% का लाभ होता है। तो कह रहा कुल मिलाकर उसने न तो हानि हुई न ही लाभ हुआ। तो कह रहा दोनों मेज़ों की क्रय मूल्य में अंतर कितना है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये करा आपका कि एक आदमी क्या किया 1350 रुपये में 2 मेज़ें खरीदा। तो अब ये तो नहीं करा कि कौन कितना में खरीदा, लेकिन टोटल रुपया बता रहा है आपका 1350 में 2 मेज़ें खरीदा। ठीक है, 2 मेज़ें खरीदा। ठीक, अब कह रहा है इस दोनों को बेच दिया तो एक पर उसे 6% का हानि होता है और दूसरा पर उसे यानी 7.5% लाभ होता है। तो कह रहा है लेकिन फाइनली उसे न तो लाभ हुआ न ही हानि हुआ। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि उससे यानी टोटल विक्रय मूल्य और टोटल क्रय मूल्य सेम ही है। टोटल विक्रय मूल्य और टोटल क्रय मूल्य उसका क्या आया, सेम ही आ गया। तो कह रहा है आपका कि इसके क्रय मूल्य में क्या अंतर है, उसके क्रय मूल्य में क्या अंतर है। अब देखिए उसको बनाने का एक तरीका आपका ये भी है कि आप मान लीजिए, ठीक है, आप मान लीजिए कि एक का क्रय मूल्य क्या है, एक का क्रय मूल्य x है, दूसरा का क्या है y है। ठीक, तो ये जो आपका ये क्या है, ये तो वो खरीदा था तो क्रय मूल्य ही है। तो यानी आपका यहाँ पर x प्लस y दोनों का सम कितना आ जाएगा आपका 1350 आ जाएगा। ठीक, अब दूसरा आप क्या करा, अब करा कि एक को बेचते हैं तो 6% की हानि होती है, एक को बेचते हैं तो 6% की हानि होती है। ठीक है, अब मान लीजिए x का है, x को बेचने से 6% का हानि हो रहा है, यानी 94% आएगा विक्रय मूल्य, क्योंकि 6% हानि हो रहा है, प्लस और दूसरा को बेच रहे हैं y को मान लीजिए तो उसको 7.5% लाभ होता है। 7.5% को हम ऐसे लिखेंगे, 7.5% लाभ होता है तो 107.5 हो जाएगा यह विक्रय मूल्य, तो ये हो गया। ठीक, अब इसका भी सम कितना होगा 1350 ही होगा, क्योंकि वो कह रहा है, ये कह रहा है कि उसका यानी बेचने पर न तो लाभ होता है न ही उसे हानि होता है। तो इसका मतलब ये है कि उसका टोटल विक्रय मूल्य टोटल क्रय मूल्य के बराबर है। तो ये आपका इसी के बराबर 1350 भी आएगा। तो यानी हम इसको ऐसे लिख सकते, देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे 90x गुने 94/100 प्लस y गुने 107.5/100 बराबर। अब देखिए ये क्रय मूल्य क्या था, इसका टोटल x प्लस y था, दोनों यहाँ बराबर हो जाएगा। यहाँ से आपका x और y में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, x और y में रिलेशन आ जाएगा। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि कर दे, आप कर लीजिएगा तो थोड़ा हमको आसानी होगा। चलिए हम कर ही देते हैं। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, आपका आ जाएगा 6x/100 आ जाएगा। इसको इधर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा यानी 7.5y/100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 0 कर जाएगा, आपका यहाँ फाइनली आ जाएगा 6x बराबर 7.5y, पॉइंट बढ़ाएंगे आपका यहाँ 0 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 25। ठीक, फिर आपका क्या कीजिए आप 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15। अब इसको इधर लीजिए, आपका जगह x यानी 4x बराबर 5y, 4x बराबर 5y आ जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, बस बन गया। यहाँ से आप क्या कीजिए x और y का अनुपात निकालिए, क्या आएगा 5:4 आएगा, 5:4 आएगा। ठीक है, 5:4 आएगा। अब कह रहा था दोनों में अंतर, तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक मान लीजिए 5 है, एगो 4 है, तो अंतर कितना है 1 पार्ट का अंतर है। और ये टोटल कितना है 5 4 9 पार्ट है। तो यानी आपका 9 पार्ट दिया है, कितना 1350 दिया है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए एक पार्ट निकाल लीजिए। तो क्या कीजिए एक पार्ट कैसे निकालेंगे, तो एक पार्ट आपका आएगा 1350/9 आएगा। आपका आंसर आ जाएगा, भाग दीजिए, भाग देंगे तो आपका आएगा 9 1 9। ठीक, 9 1 9 आपका, फिर आएगा 9 4, फिर 9 5 45, 9 5 45 0 आ गया 150। ठीक है, कितना अंतर है, तो 150 का अंतर आपका आ गया। ठीक है, यानी दोनों में कितना अंतर है, तो 150 का अंतर है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, कोई बात नहीं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान को पूर्ति करे। अब ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए,
यहाँ देखिए आपका यहाँ 6 है तो यहाँ 44 है। अब देखिए अंतर करेंगे तो अंतर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ फिर ज़्यादा है, फिर यहाँ देखिए कम है, तो ये आपका अंतर पर नहीं होगा, इसका मतलब आपका अल्टरनेट पर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या आपका, यहाँ आपका 44 है, 44 से 2 कम क्या है 42 है, अब 42 से भी 2 कम क्या आपका 40 है, देख रहे हैं। इसी तरह से यहाँ देखिए यहाँ 6 है तो यहाँ कितना 9 है, तो यानी 3 अधिक है, 6 3 9, फिर आपका 9 से भी 3 अधिक होना चाहिए आगे आपका, तो 9 से 3 अधिक करेंगे तो 9 3 क्या होगा 12 हो जाएगा। इसका मतलब आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका 3 आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है। इसमें देखिए आपको क्या दिया है, यहाँ आपको दिया है कि 2.1 गुने 2.1, यानी इसका मतलब है कि 2.1 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस आपका है 2 गुने ए है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 गुने 2.1 गुने ए, प्लस आपका क्या है 0.6 का होल स्क्वायर है। ठीक है, बराबर आपको क्या दिया है, आपको दिया है 1.5 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये आपका है क्या है, ये आपका है ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ देखिए एक जगह पर 2.5 है, बी की जगह 0.6 है, तो आप 2.5 में से 2.1 में से 0.6 को घटाएंगे तो आपका क्या होगा 1.5 ही आएगा। ये आपका किस फॉर्मूला पर है, तो ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर पर है। अब देखिए कह रहा है यहाँ कि a का मान क्या होगा, यहाँ देखिए कि a स्क्वायर की जगह पर एक जगह क्या 2.1 है, ठीक है, 2ab, बी की जगह आपका यहाँ ए है, जबकि यहाँ बी की जगह क्या है 0.6 है। इसका मतलब है आपको यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है 0.6 है। तो आपका फार्मूला पर ही बेस्ड था क्वेश्चन, यहाँ ए की जगह आपका आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। ठीक है, 0.6 आ जाएगा, इसको आपको कैलकुलेशन नहीं करना था। ठीक है, ये आपका फार्मूला बेस्ड है, आपको देखना चाहिए ये फार्मूला पर है, आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये था आपका सुकुमार सेन। याद रखिएगा भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। क्वेश्चन 28 है। अब देखिए यहाँ पर, अब सोचिए कि ये 220 कैसे आया होगा, क्या किया होगा इस सभी संख्या को कि यहाँ पर 220 आ गया। ठीक है, थोड़ा सोचिए आप, 1 मिनट का समय है, आप लोग सोचिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए, आखिर इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि देखिए रीजनिंग में आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। मैथ्स रहता है आपका, तो मैथ तो सिंपल आपका यदि आपको आता है, आपको फार्मूला पता है या कंसेप्ट पता है तो बना देंगे, लेकिन रीजनिंग में आपका सभी रीजनिंग में अलग अलग दिमाग लगता है। ठीक है, यहाँ पर आपका कोई फार्मूला काम नहीं आएगा। अब देखिए 220 है तो ये कैसे आ जाएगा, यहाँ ऐसा सोचिए कि इस दोनों को गुना कीजिए तो 6 18 आ जाएगा, इसको गुना कीजिए 5 चौक 20 आ जाएगा, इसको गुना कीजिए तो 6 दें 10 आ आपका आ जाएगा। अब आ जाएगा यहाँ आपका क्या है 8 है, यहाँ नहीं कुछ होता है x मान लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 80x। ठीक है, इस सभी को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 202 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर किया है। तो आप देखिए क्या कीजिए, अब ऐसे कीजिए इस सभी को एक बार जोड़ लीजिए। ठीक है, उसको 220 में से घटा लीजिए, फिर 8 से भाग दे दीजिए, आपका क्या आएगा, आपका आ जाएगा 202 माइनस ये जो आपका ये संख्या गुना किए थे, यानी 6 3 18 5 चौक 20 10 के 60। ठीक है, इसको आप ऐड कीजिए बट्टे 8 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट्टे 8 कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 202 माइनस इसको आप ऐड करेंगे, आपका आएगा 98 आएगा। ठीक है, इस सभी को गुना करके ऐड करेंगे 98 आएगा, बट्टे आप ऐड कर दीजिए तो 202 में हम 98 माइनस करेंगे, क्या आएगा आपका आएगा, आपका आ जाएगा 104 आएगा, बट्टे 8 कर दीजिए तो 8 करेंगे आपका 8 एकन 8 2 आएगा 8 3 24, यानी इस खाली स्थान पर क्या आएगा 13 आएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन 1 आएगा, 13 आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि ऑपरेशन विजय का संबंध किस युद्ध से है। ऑपरेशन विजय का संबंध किस युद्ध से है, ये आपका कारगिल युद्ध 1999 से संबंधित है। कारगिल युद्ध किसके बीच हुआ था, तो ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन आपका है कि उस राज्य का नाम बताइए जहाँ सियांग नदी पर भारत की सबसे लंबी 300 मीटर का सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था, यानी वह नदी किस राज्य में है, तो आपका जगह ऑप्शन नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि समाचार पत्र बंगाल गजट जो 1780 में
भारत का पहला समाचार पत्र था उसके संपादक कौन थे? तो जेम्स और हिक्की थे। याद रखिएगा, जेम्स और हिक्की थे। तो बंगाल गजट का प्रतिपादक कौन थे? संपादक कौन थे? ये था आपका जेम्स और हिक्की, याद रखिएगा। और बंगाल गजट ये भारत का प्रथम समाचार पत्र थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 32 है। क्वेश्चन है कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? यानी कहा कि कोशिका का वो बाह्यतम आवरण, तो अब कह रहा बाह्यतम आवरण यानी बाहरी आवरण कौन सा है जो आंतरिक जो कोशिकांग भाग है उसको ढकता है? तो ये आपका कौन सा है? आपका कोशिका झिल्ली होगा या इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। ये इसको याद रखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये इसको कोशिका झिल्ली भी कहते हैं और या प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। मान लीजिए कहीं पर आपका कोशिका झिल्ली दिया रहता है, कोशिका झिल्ली होगा, नहीं तो प्लाज्मा झिल्ली होगा। दोनों आपका सेम चीज़ है, ठीक है, अलग नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। इनमें कौन सा पश्चिमी घाट में स्थित है? पश्चिमी घाट में कौन सा है? तो ये आपका जगह मालाबार तट, मालाबार तट ये आपका जो केरल का तट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्न में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो ये आपका है, आपका जगह ऑप्शन नंबर 2 होगा, चंद्रभागा समुद्र तट, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता का अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 में है, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, ऑप्शन आपका 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन आपका है कि पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झीलें मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? कह रहा है पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये आपका है लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ है? तो याद रखिएगा मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर राज्य में है लोकटक झील, ठीक है, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य भारत में सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है? यानी भारत के किस राज्य में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार है? तो ये है आपका ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है? विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका है कि संघ और केंद्र सरकार के खाते के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये करता है आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 40 है और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, शोषण, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नमक तीनों प्रक्रिया में किया जाता है? तो आपको जब भी कहा जाए शोषण, दहन, तो आपको पता होना चाहिए कि शोषण में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और दहन के लिए भी ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो ये था आपका यानी समान अध्ययन का प्रैक्टिस नंबर 4 था। तो आपका ये सभी क्लास के लिए है, ये आपका ये प्रैक्टिस सेट सभी क्लास के लिए है, चाहे आप क्लास 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 9 to 10 का कर रहे हैं, चाहे आप 11 12 का कर रहे हैं, ये सभी के लिए आपका अनिवार्य है। तो सभी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। तो आप लोग ये वीडियो देखकर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।